बात करें। तस्करी में तो मैंने अपने गांव की आपको बताऊंगा कि मेरे गांव में 3 लोग जो हैं तस्करी करते हैं, नामी लोग हैं जो बार बार जेल बार बार घर आना जाना उनका लगा हुआ है। उन तीनों की जो घरवालियां हैं, जो उनकी बीवियां हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जब जिस देश में जिस समाज में नशा रहेगा उस समाज का कभी विकास नहीं होगा। लेकिन ये टीबी और कैंसर और जो लाइलाज बीमारियां हैं, उनसे ख़तरनाक बीमारी का नाम है नशा। और जो नशा ड्रग्स की शक्ल में, मंशियात की शक्ल में, और ऐसी ऐसी ड्रग लेते हैं जिनको हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था ये खाएंगे। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और फुल सपोर्ट देते हैं। जिस उम्र में हमें अपने सपनों की ओर जाना चाहिए, उस उम्र में हमारा यूथ पूरी तरह नशों की ओर जाता जा रहा है। दोस्तों आदाब, आप देख रहे हैं रेडियो संगम 88.8 एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हूं आरजे नियाज शाह। इस वक्त जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चल रहा है और हमारी भी ये कोशिश है कि जम्मू कश्मीर से नशे की इस लत को ख़त्म करने के लिए जितना मुमकिन हो पाए कोशिश की जाए, पब्लिक को अवेयर किया जाए, जिसके लिए हम मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और आवाम तक जानकारियाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ पंडित सुरेश कुमार जी बैठे हैं जो वीर भद्रेश्वर मंदिर के पुजारी हैं। इसी सिलसिला में आज हमने पंडित जी को स्टूडियो में दावत दी है। आप इस वक्त जो है वो कम्युनिटी के एक रहबर के तौर पर, रिलीजियस हेड के तौर पर काम कर रहे हैं, तो इस अभियान के तहत आपका क्या मैसेज रहेगा पब्लिक के लिए? देखो, मैं एक बात से बहुत ही खुश हूँ, और ये जो चीज़ आज हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे माननीय राज्यपाल जी महोदय द्वारा ये जो अभियान शुरू किया गया, एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। और इससे पहले भी वक्तन फ़वक्तन जब भी जिस स्टैंड पर भी हम बैठते हैं तो नशा ही जो है हमारे देश को ख़त्म करने वाली बीमारी है। नशा, जब जिस देश में जिस समाज में नशा रहेगा उस समाज का कभी विकास नहीं होगा, क्योंकि जब यूथ ही नहीं रहेगा तो आगे समाज निर्माण कैसे होगा। पंडित जी, इस वक्त आप देखते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गलत संगत में चले जाते हैं और फिर वो इस नशे जैसी बुरी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इसमें पेरेंट्स का क्या योगदान, क्या रोल आप समझते हैं? माँ बाप को क्या करना चाहिए अपने बच्चे पर नज़र रखने के लिए ताकि वो किसी भी तरह से गलत संगत में ना पड़े? बच्चा एक दिन में ही नशे की लत में नहीं जाता। बिल्कुल, बच्चे के ऊपर आपको निगरानी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप का दायित्व बनता है और समाज का भी दायित्व बनता है। जो बच्चा, अब मैं एक बात, अपनी बात से एक बात और बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरी आपसे जाति दुश्मनी है, मेरी समाज के किसी वर्ग के किसी व्यक्ति से दुश्मनी हो सकती है, तो मैं अपनी आँख के सामने किसी के बच्चे को गलत रास्ते पर चलता हुआ देख करके आंखें मूंद करके दूसरी तरफ चला जाता हूँ। सबसे बड़ा मैं दुश्मन हूँ उसका। मेरी बात उससे नहीं है, परिवार वालों से अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको पहल करनी चाहिए। उस बच्चे को बचाओगे तो आपका बच्चा भी बचा रहेगा। अगर एक भी बच्चा गलत सोसाइटी का होगा तो आने वाले 100 बच्चों को वो ख़राब कर सकता है। तो बहुत बड़ी बात जो है वो पंडित सुरेश कुमार जी ने कही है कि जब भी आप किसी भी वर्ग के किसी भी शख्स के बच्चे को गलत रास्ते पर, गलत संगत में जाता हुआ देखें तो ये मत देखें ये किस बरादरी का है, किस कौम का है, किस नस्ल का है, ये कौन है। बस उसे रोकने की कोशिश करें और उसमें पहल करें। जिस दिन ये सोच, ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, सोसाइटी के हर शख्स में आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि कहीं ना कहीं तमाम बुरी आदतों को हम अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं और हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बना सकते हैं। आपके इस मंदिर में, एक तारीख़ी मंदिर है, पुराना मंदिर है, हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहाँ आते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आप इस अभियान को आगे चलाते हैं, किस तरह से ये मैसेज जो है वहाँ जाने वाले लोगों तक भी पहुँचता है? देखिए नियाज़ साहब, मैं सभी अपने वर्ग के, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी पूजा वही है कि अपने समाज के, अपने नौजवानों से उनको अपने सीधे रास्ते पर ले आना। अपने मैं सभी को ये कहता हूँ, मैं मंदिर का पुजारी जरूर हूँ, लेकिन मैं बैठ कर के वहाँ पर यही मैसेज देता हूँ सबको कि ईश्वर एक है, उसने सभी को मानने के रास्ते अलग से बताए हैं। तो किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा है कि कोई आप गलत काम करो। सब चीज़ों का, बुरी आदतों से बचने के लिए ही सबको कहा गया है। माँ बाप से तो कोई बात छिपी नहीं रहती है। बिल्कुल। तो बच्चे को आप एक बात को अपने घर में छुपा करके रखोगे, सच नहीं बोलोगे कि शर्म के मारे। शर्म इस बात की है, जिस दिन आपका बच्चा आपके किसी ताबूत में लपेटा हुआ घर में आएगा तो उस दिन फिर क्या करोगे। यहाँ की जो सोसाइटी है उससे आग्रह करता हूँ कि आओ हम सब मिलकर एक पहल करें। हम ज़्यादा ना, मैं कहता हूँ कलर से पीछे जितने गाँव हैं सभी दुकानों पर हम सब लोग कहें कि हम कोई नशे वाली चीज़ यहाँ ना सर्व करें। बड़ी बात। मैं मानता हूँ गरीबी है,
पैसा कमाने के और भी बड़े साधन हैं। अगर आप लोग खुल्लम खुल्ला इस प्रकार से नशे की चीज़ें जो है शराब बीड़ी सिगरेट जब परोसोगे तो वो एक दिन आपके बच्चों को भी इसकी लत पड़ेगी। पंडित सुरेश कुमार जी ने जैसे अच्छा सुझाव दिया है कि हमारी दुकानों पर इस सोसाइटी के लोगों को पैगाम भी दिया है कि आप आइए, एकजुट हो जाइए और इस इलाके में जिन जिन दुकानों पर नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो शराब है, कोई भी नशावर चीज़ है, तो हम उन दुकानों से वो चीज़ें हटाने का प्रयास करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस लत में ना पड़ें। और साथ ही साथ पंडित जी ने एक और सुझाव और एक बड़ी अच्छी बात की है कि जब भी आपके बच्चे की कहीं पर टोकाई होती है, यानी उसे रोका जाता है और आपके साथ बात की जाती है, मशवरा किया जाता है कि आपका बच्चा हमने ऐसी गलत संगत में देखा या ऐसा काम करता हुआ देखा, तो उस शख्स के साथ बहस करने के बजाय आप उसका शुक्रिया अदा करें और उस बच्चे के साथ जो है वो उसकी काउंसलिंग करें अगर वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर खुदा न खास्ता जा रहा है तो ताकि वो वापस लौट आए। मैं रजौरी की जामिया मस्जिद ईदगाह में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौलाना फ़ारूक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं जो यहाँ के मुबल्लिग हैं। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है इस पर हम इनसे बात करेंगे। हज़रत, आप जो है एक बड़े इदारे से मुंसलिक हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों का आना होता है जुमा के दिन भी और इसके अलावा भी। इस वक्त जो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान चलाया जा रहा है, इस हवाले से आपके तासुरात। तमाम देखने और सुनने वालों को जिस भी मज़ाहिब से वो ताल्लुक़ रखते हैं सबको मेरी तरफ़ से सलाम और अदाब। और आपके चैनल के ज़रिए से मैं तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूँगा कि ये एक ऐसी बुरी बीमारी है। पहले दौर में किसी को टीबी का मर्ज़ होता था तो लोग उसके साथ खाना नहीं खाते थे कि ये जनाब ये हमें ये मर्ज़ लग जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं था, वो सोचना था लोगों का। लेकिन ये टीबी और कैंसर और जो लाइलाज बीमारियां हैं उनसे ख़तरनाक बीमारी का नाम है नशा। और जो नशा ड्रग्स की शक्ल में, मंशियात की शक्ल में इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी आने वाली नस्ल है इसमें फैलाया जा रहा है। न जाने किस साजिश के तहत फैलाया जा रहा है और बच्चे हमारे जो हैं वो इसके आदी बनते जा रहे हैं। और ये हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है यूँ समझ लें कि वो तारीख होने वाला है कि अगर हमने अपनी इस्लाह ना की, अपने आने वाली नस्ल की इस्लाह ना की, तो हमारे बच्चे कोई कहीं नालियों से मिलेगा, कोई कहीं खेत से मिलेगा, कोई कहीं जंगल से मिलेगा। ऐसी सूरत हाल इस वक्त इस नशे ने बना के रखी हुई है। ना हमारी बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज रहेंगी, ना हमारी बहनों की इज़्ज़तें महफूज रहेंगी, क्योंकि जब बंदे को होश ही नहीं होगा, जैसे वो माल चोर जो है वो माल के चक्कर में रहता है, इसी तरह ये ड्रग्स के जो आदी हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की चोरियों में, क्योंकि उनको नशा करना है, वो कोई भी हरबा जो है वो इस नशे के लिए कर सकते हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और देखने और सुनने वालों से और ख़ासकर नौजवान नस्ल से मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों को कि ये बुरी बीमारी है, कैंसर से ख़तरनाक है, टीबी से ख़तरनाक है, लाइलाज बीमारियों से ये ख़तरनाक बीमारी का नाम ड्रग्स है। मेरे साथ इस वक्त एक पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका नाम है लियाकत अली चौधरी। इन्होंने पिछले 15 सालों के दौरान ड्रग्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा काम किया है। एंटी ड्रग्स कमेटी के ये चेयरमैन हैं जो पिछले 15 सालों से राजौरी पुंछ अज़ला में ड्रग्स के ख़िलाफ़ काम कर रही है। और साथ ही साथ ये एक राइटर भी हैं जिन्होंने 5 किताबें मखसूस अंदाज से ड्रग्स के ख़िलाफ़ लिखी हैं। तो चौधरी साहब, आपने जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह का भी आपने दौरा किया है, कॉलेजेस में गए हैं, स्कूल्स वगैरह में गए हैं, तो आपको सिम्टम्स जो है ना वो सबसे पहले बच्चे में क्या नज़र आते हैं? वो क्या लगता है कि किस स्टेज से स्टूडेंट को अवेयर करना चाहिए नशे के ख़िलाफ़, और हमारे जो असातिज़ा हैं उनका क्या रोल होना चाहिए स्कूल कॉलेजेस में? आज तो आपने उम्र की तो हद ही पार कर दिया। 11-12 साल के बच्चे भी हमने इंजेक्शन लेते, नशा लेते हुए देखे हैं। अच्छा। उम्र में तो बिल्कुल छोटे हैं और उससे ऊपर तो 60-70 साल तक वो भी देखे हैं। लेकिन ये है उसातिज़ा जो है एक अहम पार्ट प्ले कर सकते हैं। उसातिज़ा नज़र रखें ऐसे बच्चे पे, प्रोफेसर लोग, लेक्चरर लोग, कि अगर कोई मंशियात लेने वाला, ड्रग्स लेने वाला या बेचने वाला अगर उनके कॉलेज में, उनके स्कूल में नज़र आता है तो उसको फोर्थ वहाँ से साइड कर दें, बिल्कुल निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो बड़ी तादाद होती है स्कूल में बच्चों की
तो उसको पेरेंट्स के हवाले किया जाए या उसको किसी ऐसी जगह उस अदारे के हवाले किया जाए जो उसको दुरुस्त कर सकता है। खासकर बेचने वाले को तो बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। ये भी है कि जो नशे में अंदर जाए कम से कम उसको 10 साल की सजा हो। जैसे कि एलजी साहब की तरफ से ये ऑर्डर भी किया गया है कि जो ड्रग्स पेडलर हैं, नशा तस्कर हैं, उनके चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, बैंक की कापी हो, बहुत सारे दस्तावेजात जो हैं वो मनसूख कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी पर जो है वो पीला पंजाबी चलेगा, उसे सीज़ किया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव कितने कारगर साबित हो सकते हैं? ये इनिशिएटिव बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 15-20 साल से यही डिमांड चल रही है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब सख्त से सख्त कार्रवाई जो हो रही है इसकी हम तायद करते हैं, इसके हक में है। और 2-3 चीज़ें जो है एडिशन हमने भी की हैं, जो लिख के हमने भी भेजा है एलजी साहब को। ड्रग्स वाले का वोटर लिस्ट से वोट ही हट जाना चाहिए। उसका वोट डालने का, इंतखाब लड़ने का जो हक है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा हमने इसमें ये कहा था कि जो वालिदैन अपने बेटे की शादी करवा देते हैं, नशे में पड़ गया, अब इसकी शादी करवा देंगे तो इसको नशा ये छोड़ देगा। अब उसमें ये है कि ऐसे वालिदैन जो शादी करवाते हैं एक मासूम बेटी के साथ, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, जुर्म करते हैं। तो उन वालिदैन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें ये होना चाहिए कि जिस स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर उसमें कोई मुलव्वस पाया जाए नशे में, तो उसको फौरी तौर स्कूल से निकाल दें ताकि बाकी वाले बच्चे हैं जो वहाँ पे वो सेफ हो जाएं। लियाकत चौधरी साहब, पिछले जो 15 सालों का अगर एक्सपीरियंस आपका है और हम इससे फ़ायदा लेना चाहेंगे कि लड़कों की बात तो अक्सर जो है वो ड्रग पेडलर्स में भी आती है, नशा लेने वालों में भी आती है, तो लड़कियां इसमें कितनी इन्वॉल्व पाई जा रही हैं, चाहे वो तस्करी का मामला हो या फिर ड्रग्स लेने का मामला हो, हमारे पीर पंचाल की अगर हम बात करें? तस्करी में तो मैंने अपने गाँव की आपको बताऊंगा कि मेरे गाँव में 3 लोग जो है तस्करी करते हैं, नामी लोग हैं जो बार बार जेल, बार बार घर आना जाना उनका लगा हुआ है। और उन तीनों की जो घरवालियां हैं, जो उनकी बीवियां हैं, वो भी इन्वॉल्व हैं। जब वो जेल होते हैं तो पीछे से वो काम करती हैं, और वो काम इस शिद्दत से करती हैं कि उनका कुछ ज्यादा उन पे कोई शक भी नहीं होता है, ना गांव में डोट होता है, ना हम लोगों को, ना कोई इनको पूछ सकता है, ना बात कर सकता है। तो लड़कियों की जो ये कार्रवाई है ना भेजने वाली, ये बड़ी घातक है और बहुत खतरनाक है। और जो लड़का इन्वॉल्व होगा उसकी घरवाली ने तो उसमें होना ही होना इन्वॉल्व। हमने देखा है जो ड्रग्स अपने ही है उधर, तो जो ड्रग्स बेच रहा है उसका बेटा भी आज बेच रहा है, बेटा भी अंदर गया, बाप भी गया, लेकिन 15 दिन के बाद दोनों बाहर आ गए। जब दोनों बाहर आए तो साथ वाले, मोहल्ले वाले या जिन्होंने कहा होगा कि इनको पकड़ो, इनके पास ये है, उनके हौसले थोड़े से पस्त हो जाते हैं। वो मतलब एक शिकस्त जैसी मानते हैं, दोबारा वो उनकी शिकायत या वो काम लेके नहीं आएंगे। हम ये कहते हैं कि जो अंदर जाए वो ऐसा परमानेंट जाए, कम से कम 10 साल के लिए जाए। जीएमसी राजौरी में मेडिकल डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर जमील से जब हमने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कुछ यूँ कहा। नशा मुक्त अभियान है कि हमारी इस वक्त राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर में, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी में डेली ऑलमोस्ट 30 से 40 लोग आके उसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और ऐसी ड्रग लेते हैं जिनको हमने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था ये खाएंगे। कम से कम हर फैमिली को ये चाहिए कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें, ख़ासकर जो पीयर, जो उनके दोस्त हैं, वो देखें कि दोस्तों का कंट्रोल है। क्योंकि ये जो है, ये एक बच्चा अगर करेगा वो दूसरे को डालता है, दूसरा करेगा तीसरे को डालता है, तो उसमें उसका कंट्रोल करें ताकि ये जो है ड्रग्स की जो हमारी ये ख़त्म हो। एक दूसरे नंबर पे इसमें जितने भी कुछ हमारे ड्रग पेडलर चलते हैं, जिन्होंने अपना ये बिजनेस बनाया हुआ है, उनको ये देखना चाहिए इससे कम्युनिटी ख़राब हो रही है पूरी, इससे कम्युनिटी ख़राब हो रही है। तो कम से कम उनको ये देखना चाहिए कोई आप बाकी अगर बिजनेस भी करेंगे उसमें पैसा कमाएंगे, ये नहीं है कि ड्रग्स में आप पैसा कमा रहे हैं। तो कम से कम ये छोड़ के अपनी कम्युनिटी, अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना करें। ये बच्चे हमारे सरमाया हैं, हम कुछ आगे इनके साथ करेंगे तो ये आगे हमें काम देंगे। तो इनको ड्रग्स से इनको बचाना चाहिए। हम जो इस वक्त हम हर कॉलेज में जाके लेक्चर दे रहे हैं कि बच्चों को ड्रग्स से दूर किया जाए। डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अभियान चल रहे हैं कि ताकि ये इसको इससे दूर चल जाए। हमारे एलजी साहब इधर जोरिया है, उनने पूरा किया कि इसको दूर, यानी कि ये कोशिश करें कि और जोरिया एक हॉटस्पॉट बन चुका है। वो इसलिए कि मुगल रोड से कनेक्ट है, जम्मू से कनेक्ट है, कनेक्टिविटी जब ज़्यादा हुई है तो ये चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं। आप हैं मीरा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती बशारत हुसैन सकाफ़ी साहब। जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ
ड्रग्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू की गई है। उसके लिए हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद भी पेश करते हैं और हम फुल एश्योर करते हैं गवर्नमेंट को कि आपके इस इनिशिएटिव के साथ हम रिलीजियस लोग जो हैं मुकम्मल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और आज इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब की क़यादत में ड्रग्स के जो खिलाफ इस वक्त एक अभियान चल रहा है, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं और फुल सपोर्ट देते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ खड़े हो जाएं, बच्चों को ड्रग्स से, मनशियात से और बिदआत से दूर रखें, तालीम की तरफ बच्चों को लाएं। कि चिट्टा पीने तो बाद लोगों की काली पैनी है ते आखना जेड़े चिट्टे दे शौकीन उन्ना बेच दिती जमीन, जेड़े चिट्टे दे शौकीन उन्ना बेच दिती जमीन तनाले हाल पंजालियां किधरों पल्ले पै गया ए चिट्टे कालियां हो, किधरों पल्ले पै गया ए चिट्टे कालियां। जड़े चिट्टे दे ने भूखे उन्ना वेच दिते ने हुक्के ते नाले टोपी वो नालियां किधरों पेश पै गया ए चिट्टे कालियां। जेड़े चिट्टे दे ललकारे उन्ना बेच दिते चोवारे वे, उन्ना बेच दिते चोवारे ते नाले बंगले बारियां किधरों पेश पै गया ए चिट्टे कालियां। अच्छी तर्जमानी जड़ी है और राकेश कुमार होरां ने कीती है। सामीन मैं तुसें दसना चलना कि ये जेड़ा चिट्टे ना जिक्र कर रहे सन ना, ये ओयो ड्रग्स है, ओयो जड़ी ड्रग्स साढ़े नौजवान जिस लत दे विच फस जाने और उथों फसने तो बाद जड़ा फिर वो अपने पूरे खानदान की, अपनी प्रॉपर्टी की, जायदाद की, पैसे की, रिश्ते की, इज्जत की, हर चीज़ की ख़त्म कर छोड़ने। तो मैं राकेश होरां दी मौजूदगी विच तुसां सारियां अगे इहो दरखास्त करसां, गुजारिश करसां कि भाई इस चिट्टे नी काली कोलों दूर रहो और जितना हो सके अपने आप की भी बचाओ ते अपनी सोसाइटी की भी। सत श्री अकाल जी सबको। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि नशा मुक्त अभियान को लेकर अलग अलग ड्राइव्स, अलग अलग कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी देरियां एक यूथ सेवादार होने के नाते आज उस चीज़ पे एक छोटा सा मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। जिस उम्र में हमें अपने सपनों की ओर जाना चाहिए, उस उम्र में हमारा यूथ पूरी तरह नशों की ओर जाता जा रहा है। पूरी दिन मेहनत करके पैसा कमाना, शाम को नशा कर लेना। क्योंकि आजकल छोटे से छोटे बच्चे को यही लगता है कि नशा करना एक फ्लेक्स बन चुका है। सिगरेट हाथ में है तो हम फ्लेक्स कर रहे हैं, धुआं बाहर निकाल रहे हैं तो ये एक फ्लेक्स है। पर उन्हें शायद टाइम के साथ ये चीज़ समझ आए कि वो सिर्फ धुआं बाहर नहीं निकाल रहे, दिन ब दिन उनकी ज़िंदगी बाहर निकलती जा रही है। अब बीच में कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो दिन में सिर्फ एक बार पीते हैं या सिर्फ मज़े के लिए पीते हैं, तो उनके लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल यही है कि चोरी तुम 1 रुपये की करोगे तो भी तुम चोर हो और 100 रुपये की करोगे तब भी तुम चोर हो। तो थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं होता, नशा नशा ही होता है। घर में अगर एक इंसान भी नशा करता हो तो पूरे घर का माहौल ख़राब रहता है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बहुत सपने देखकर पाला होता है, जब उन्हीं की आंखों के सामने उनके बच्चे ऐसे दिन रात नशों में पड़े रहते हैं तो वो उनके हाथ पांव जोड़ के भी मनाते हैं। पर क्या करें, फ्लेक्स तो करना बच्चों को, माँ बाप का क्या ही है। तो अपने माँ बाप जिन्होंने तुम्हें बहुत नाजों से पाला, उनके लिए जीना सीखो, अपने आप के लिए जीना सीखो। इस शरीर ने ही तुम्हारा साथ देना है, इसको तुम अच्छे से रखो। ये नशा, ये फ्लेक्स, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। और लास्ट में बस एक ही चीज़ है कि या तो तुम इस वीडियो को देखते हुए जैसे बाकी वीडियोस को देखते हो उसकी तरह स्क्रॉल कर दोगे, स्किप कर दोगे, या हो सकता है कि तुम्हारे माइंड में कोई थॉट आए और तुम अपने अंदर एक चेंज लाना ज़रूरी समझो। अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया है। अगर तुम इस चीज़ पे स्टेप फॉरवर्ड करते हो तो हर एक इंसान तुम्हारे सराउंडिंग में, तुम्हारे अपने जितने भी हैं, वो सब तुम्हारे साथ रहेंगे। तो इट्स बेटर कि तुम अपने आप के बारे में सोचो। ये फ्लेक्स कुछ नहीं देगा तुम्हें।